द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ इटिनरेंट रिटेलर्स। तो इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा इटिनरेंट रिटेलर का टाइप नहीं है, राइट। अगर हम बात करें इटिनरेंट रिटेलर्स की, तो ये वो रिटेलर्स होते हैं जिनका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है, ये अपनी चीज़ों को घूम घूम के बेचते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, दैट इज हॉकर्स एंड पेडलर्स, तो हॉकर्स एंड पेडलर्स क्या है, ये बेसिकली एक टाइप ऑफ इटिनरेंट रिटेलर्स ही है जो स्ट्रीट टू स्ट्रीट घूम के अपनी चीज़ों को बेचते हैं, ठीक है। इनका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, ये कस्टमर्स के पास जाके, उनके घरों में जाके उनकी चीज़ों को बेचते हैं। जैसे कि आपने देखा हो कि आपके घर में मोहल्ले में, गली में रोज़ आते होंगे ना वो फल फूल बेचने वाले, या फिर वो जो चीज़ों को कम दाम पे बेचते हैं, डेली यूज़ के आइटम्स को, हर एक मान 10 रुपये या फिर ऐसे 20 रुपये करके वो चीज़ें, तो वो सब क्या है, वो सब हॉकर्स एंड पेडलर्स ही तो होते हैं, राइट। जो अपनी चीज़ों को घूम घूम के स्ट्रीट टू स्ट्रीट लोकेलिटी में, हर मोहल्ले में घूम के वो अपनी चीज़ों को बेचते हैं कस्टमर्स को, राइट। तो ये जो हॉकर्स होते हैं वो जनरली ठेले पे या साइकिल पे या ऐसी जो भी चीज़ें हैं उस पर अपने गुड्स को बेचते हैं, राइट। तो बेसिकली ये जो आपके हॉकर्स होते हैं ये जनरली वैरायटी ऑफ गुड्स बेचते हैं, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, फैब्रिक्स, जो डेली की छोटी मोटी चीज़ें हैं हमारे हाउस होल्ड की, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये जो भी गुड्स बेचते हैं वो जनरली लोकल और नॉन स्टैंडर्डाइज गुड्स ही होते हैं, ठीक है। और इनका कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होता कि हाँ इस प्राइस गुड्स को इतना में ही बेचेंगे, आप जिस दाम पे उनके साथ कोऑर्डिनेट करके फिक्स करा लो उस दाम पे वो आपको बेच देंगे, राइट। तो बेसिकली इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसमें जो भी ये हॉकर्स एंड पेडलर्स होती है, ये कस्टमर के पास जाके उनको गुड्स बेचते हैं। जनरली हमें अगर कोई चीज़ खरीदनी होती है हम शॉप पे जाते हैं गुड्स को परचेज करने के लिए, बट ये हमारे पास आके ही हमें गुड्स को बेचते हैं, ठीक है। दे आर टाइप ऑफ इटिनरेंट रिटेलर्स। दूसरा होता है आपका पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स। तो ये भी आपके एक टाइप ऑफ इटिनरेंट रिटेलर्स ही होते हैं। ये बेसिकली वो ट्रेडर्स होते हैं, स्मॉल रिटेलर्स होते हैं जो अपने शॉप्स को डिफरेंट प्लेसेस पे किसी फिक्स्ड डे पे ही खोलते हैं, ठीक है। और उन फिक्स्ड डे पे ही वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने गुड्स को, अपने सर्विसेज को सेल करते हैं, ठीक है। जैसे कि मंडे मार्केट ऑफ करोल बाग, वेडनेसडे मार्केट ऑफ रोहिणी, ठीक है। तो किसी फिक्स्ड डे पे ही ये अपने शॉप को ओपन करके अपने गुड्स को बेचते हैं, वो होते हैं आपके पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स। ये भी जनरली लो क्वालिटी गुड्स एंड लो प्राइस गुड्स ही बेचते हैं, और जो डेली हाउस होल्ड लोकल चीज़ें होती हैं वो ही बेचते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका डिपार्टमेंटल स्टोर। तो अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल स्टोर की, तो ये एक टाइप ऑफ इटिनरेंट रिटेलर्स नहीं है, ठीक है। ये एक फिक्स्ड शॉप है जनरली। अगर हम बात क्या होता है, ये डिपार्टमेंटल स्टोर जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बेसिकली जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं ये बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं जिनका एक, जो जनरली किसी भी टाउन में या किसी भी सिटी के सेंटर पर लोकेटेड होते हैं, जहाँ पे आपको हर चीज़ें फ्रॉम स्मॉल नीडल टू अ बिग एवरीथिंग यू वांट आपको वहाँ पे मिल जाएगी, राइट। तो ये आपके आते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स में, ठीक है। ये आपके इटिनरेंट रिटेल्स में नहीं आते, ठीक है। तो हमें हमारा आंसर यहीं पे मिल गया। ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं ये दे आर अ टाइप ऑफ फिक्स्ड शॉप रिटेल, ठीक है, सॉरी फिक्स्ड रिटेल शॉप, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में डिस्कस कर लेते हैं चीप जैक्स। तो चीप जैक्स भी आपके एक टाइप ऑफ इटिनरेंट रिटेलर्स ही होते हैं जो जनरली रेजिडेंशियल कॉलोनीज में अपने शॉप को ओपन करते हैं एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए, दे ऑल्सो डील विद द लो क्वालिटी एंड लो प्राइस गुड्स एंड हाउस होल्ड गुड्स, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है।